जो होना है, अभी जो है वो हम अशुद्धियों का जोड़ हैं। जी। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी अवधारणाएं, पूर्व धारणाएं हैं, हम्म, है हम्म, ना? तो हम वो सारे पैटर्न्स हैं, वह जो लगातार विक्षेप पैदा पैदा कर पा रहे हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम जो है, जो देख रहे हैं उसमें मिलावट कर देते हैं, तो फिर वो हमें संसार दिखता है। वह संसार है, हमारा गढ़ा हुआ संसार है। 10 जी। लोग खड़े हैं और देख रहे हैं, तो 10 को अलग अलग चीज दिखेगी, अलग अलग उनकी डेफिनेशंस होंगी, है ना? अलग जी। अलग एनालाइजेशन होगा उनका। और जी। जो है यदि उसमें कोई विक्षेप ना हो, मैं अपने आप को मिला न दूं, अपनी पूर्व धारणाओं को बीच में घुसा न दूं, कोई टांग न फंसाऊं, तो यदि निर्मल दृष्टि से देखा जाएगा, सम्यक दृष्टि से जो जाना जाएगा, वह परमात्मा है। फिर ये जी। संसार कहाँ है? ये जो पेड़ पर्वत सभी परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त तो दो है ही नहीं। दो करने जी। का मैट्रिक्स हमारे पास है। मैं ही हूँ मैट्रिक्स, जो दो और दो को चार और चार को 100 और 1000 और लाख कर देता हूँ, है जी। ना? ये मैं ही हूँ समस्या, जो बांट जी। बांट के देखता हूँ, और बांट इसी। बांट कर देख करके उस बांटने में मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ कि यह मैं हूँ और बाकी अलग है। अपने जी। सेपरेशन को मेरी क्रिएट करता हूँ। जब दूसरों को बांटूंगा तभी तो मेरा तय होगा ना कि यह मैं हूँ और इसके बाहर कुछ दूसरा बिल्कुल। तो है ना? और मैं उसी। अपने आप को जैसे ही क्रिएट करता हूँ, अब बांटता हूँ और अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, वही सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। यदि जो है सम्यक दृष्टि हो, जहां पर कुछ बंटवारा ना हो, सिर्फ जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, हम्म, जो है सो है, ये परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है, जो है सो है। जी। तो फिर जो है, यदि उसको जो है सो है, उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो हम्म, फिर जानने में परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जाना जी। जा रहा है वो भी परमात्मा है, जो जान रहा है वो भी परमात्मा है। दो बचे ही नहीं, खेल खत्म हो गया। हम्म, सर, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ समय से, अभी फिलहाल कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि इस शरीर को ना मैं खत्म कर दूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ, स्वामी जी पवन बोल रहा हूँ मैं, यूपी अलीगढ़ से। हाँ जी, बताएं। हाँ सर, आपका नंबर मैंने लिया था अभी। एक्चुअली मैं देख रहा था, कभी कभी देखता हूँ आपकी वीडियो में यूट्यूब हम्म। पर। हम्म। तो बहुत अच्छी आप नॉलेज देते हो, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं आध्यात्मिक से रिलेटेड। हम्म। तो यदि आपके पास समय हो तो सर बात हो सकती है। हाँ, बताएं। हाँ सर, यही है कि मतलब थोड़ा सा ना बेचैनी है अंदर से। एक हम्म। जैसे मैट्रिक्स वाला ये जो है ना, आप जो बताते हो जो ग्रेट अवेकनिंग प्रवीण भाटिया जी है ना, हम्म। जर्मनी के, हम्म। उनको भी मैंने देखा। अच्छा, फिर मैं ध्यान भी करता रहता हूँ। हम्म। अब समस्या ये है कि जो सारी चीज हो रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, ये काहे का क्वेश्चन। सत्य? जी। काहे का सत्य? सत्य की जो हम जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, इससे बियॉन्ड कहाँ है, क्या है, या सत्य नाम की जो अवधारणा वो ही गलत है। मतलब सत्य से ऊपर भी कोई चीज है। जैसे सत्य, बाकी जैसे कुछ सर। का तो पता नहीं, लेकिन आप सत्य हैं। हाँ, ये बात ठीक है सर। हाँ। और जैसे। अपने अपने भीतर उतर जाएं, जी। अपने में प्रतिष्ठित हो जाएं, दुनिया जहान को न ढूंढें। जी। हाँ। तो अपने भीतर पहुंच जाएं, अपने को जान ले, तो वो सत्य है ना? जी। बाकी जी। माया प्रपंच की बात न करें, जी। सीधी सादी बात करें। जी। आप सत्य हैं, जी। ठीक है ना? और अपने आप को जी। जान ले कि आप हैं कौन। जी। और इधर उधर भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। जी। सर, एक दो चीजें हैं, जैसे मैं ध्यान करता हूँ ना, तो हाँ। बॉडी में पहले तो झटके आते थे मेरे, है ना। हम्म। हम्म। और उसके बाद फिर मतलब पहले तो हिलता था शरीर, एक हम्म। साल पहले, और फिर हम्म। झटके आने शुरू हुए। हाँ। और अब सर एकदम खिंचाव सा आता है। जैसे मैं मंदिर में बैठ के करता हूँ, तो जो सिर के है ना, थर्ड पर, हाँ। हाँ। माथे पे, और पूरा एकदम जो सहस्त्रार जो क्राउन चक्र होता है ना, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो सेंसेशन सी ऊपर। तो ये क्या चीज है सर? अच्छा, ये ज्यादा ही हो रहा है इस समय। जैसे ही मैं ध्यान लगाता हूँ तो 5-10 मिनट बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। यह जो है, जो भी साधना करते हैं, साधना फलित हो रही है, उसके संकेत है, शुरुआती संकेत जी। कि साधना फलित हो रही है, चक्र अलाइनमेंट हो रहा है, ऊर्जा का जी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह उसका सेटलमेंट बन रहा है। जी। अभी ऊर्जा सब जाके घुस जाती कहाँ? मूलाधार में। जी। तो मूलाधार में यदि ऊर्जा घुस गई तो फिर जीवन में कोई अपना जो रिदम संगीत उठता ही नहीं है ना? जी। हम्म। हाँ। अब ढोल ढोल उठाओ, उस पे एक डंडा लेके उसको ठोकते रहो, ठोकते रहो, तो उससे संगीत हम्म। पैदा होगा, हम्म। हम्म। है ना?
अब जो है अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, बड़े सम स्वर में बजेंगे, सुसंगीत पैदा होगा, तो वह बात अलग होती है। जी तो सिर्फ सुसंगीत पैदा करना है और कुछ तो है नहीं, जीवन का मतलब और क्या है, संगीत पैदा होना चाहिए। इतने जी। इंस्ट्रूमेंट हैं, 7 हम्म चक्र हैं, सातों हम्म चक्रों में यदि ठीक से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है हम्म ना, और हम्म। प्रकृति के सानिध्य में आ गए, जैसे प्रकृति में उत्सव चल रहा है, देखो हवाएं चल रही है बसंत की अभी, हाँ जी है जी ना, और पेड़ अपना जो है झूम रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, जी। है ना, प्रकृति समस्वर में है ना, जहाँ हम्म। पर आदमी की छेड़छाड़ नहीं है वहां प्रकृति समस्वर में जी है ना। तो वैसे ही जो है समस्वरता में आ जाएंगे, संगीत निकलेगा जीवन से। तो उसी को जी जो है साधना बोलते हैं, उसी को सिद्धि बोलते हैं कि संगीत, जिस गीत गाने के लिए भेजा गया है, गीत गा लो अपना, जी है ना, संगीत पैदा हो जाए जीवन में। जी। तो जीवन में संगीत पैदा हो गया तो फिर बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई तो खेल खत्म हो गया। बिल्कुल जब तक ठीक से संगीत नहीं बजा पाओगे, न कर पाओगे, लर्निंग पूरी नहीं होगी, गोल गोल हम्म चक्कर मारते रहो, है ना, फिर से चोला छोड़ो, जाओ, फिर से आओ, फिर से जी आओ, तो फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर स्कूल जाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, गोल गोल जी। चक्कर काटते रहो। हम्म। बिल्कुल। हम्म सर आपने एक वीडियो में बताया कि 1 घंटा जैसे मेडिटेशन यदि व्यक्ति कर लेता है, शून्य उसमें स्थिति में रहता है, तो उसे जो मैट्रिक्स है इसका पता हो जाती है। मैं इसी वीडियो को देख रहा था आपके उसमें, तो फिर मैंने जब प्ले लिस्ट देखी तो उसमें आपका कांटेक्ट नंबर मिल गया। तो हम्म। ये सत्य है सर, जैसे महावीर ने ही बोला था कि 48 48 मिनट। 48 मिनट का एक संजोग है कि 48 मिनट तक विक्षेप रहित अवस्था यदि हो जाती है, जी तो उसके बाद जो है फिर विक्षेप नहीं बनते हैं। उसका कारण ये है कि विक्षेप पैदा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो जी सबकॉन्शियस माइंड में जो है न जाने कितने किस्म के पैटर्न्स, एनर्जी स्ट्रक्चर्स जो है मौजूद हैं, जो जी हमारे जीवन को जो है ऑपरेट कर रहे हैं, हैक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वही हमें ऑपरेट कर रहे हैं। जी और जो है वो हमारी ही ऊर्जा को सक करते हैं, मतलब हम ही उन्हें ऊर्जा देते हैं, वो क्या सक करेंगे, हम ही उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। जी और जो है बेहोशी में है इसलिए उन्हें ऊर्जा मिलती रहती है, यदि हम होश में आ जाएं तो उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। तो ध्यान की हैपनिंग का अर्थ होता है कि होश में, पूरे होश में 48 मिनट तक बने रहना। जब होश में आप रहते हैं तो विक्षेप नहीं होता है, 100% होश होश में हम्म विक्षेप नहीं होता है। विक्षेप क्यों नहीं होता है कि पूरी ऊर्जा अभी और यहीं है, हियर एंड नाउ है। आप जी जहाँ हैं वहीं पर आपकी ऊर्जा है, वो बह हम्म के नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को ऊर्जा हम्म नहीं मिल रही है। जब 48 मिनट तक नहीं मिलेगी तो चूंकि वो सारे स्ट्रक्चर्स हम्म एनर्जी के स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम्म एनर्जी के स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन्हें एनर्जी मिलेगी नहीं और वो डिस्चार्ज होते जाएंगे। कोई भी हम्म। सेल है उसमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो डिस्चार्ज होते जाएंगे, एनर्जी के पैटर्न है वो डिस्चार्ज होते जाएंगे। जी और उनकी कुल आयु 48 मिनट की रहती है यदि उन्हें नया पोषण न मिले तो हम्म 48 मिनट तक उनका पोषण यदि बंद कर दिया गया तो वो सब जो है भर भरा हम्म के गायब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिजॉल्व हो हम्म जाएंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद वो सेल खत्म, वो स्ट्रक्चर ही है। जी ऐसा तो नहीं है कि ठोस पदार्थ है चलो बाद में भी चार्ज कर लिया, वो तो ऐसा है कि वो एनर्जी स्ट्रक्चर ही है और खेल खत्म हो गया उनका, है ना, जी जी। डिजॉल्व हो जाएंगे। हम्म तो इसलिए जो है साधना में उस स्थिति को पैदा किया जाता है हम्म। जहाँ होशपूर्ण अवस्था रहे, अवेयरनेस रहे। अवेयरनेस जी। रहेगी तो सारी ऊर्जा अभी और यहीं रहेगी, है ना, आप जी। और वो 48 मिनट तक रह जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो तो होश आप पूर्वक बने रहना है। जी जी। हम्म। आप कहने का मतलब ये है कि जागृत अवस्था में जो अनकॉन्शियस माइंड में हम चले जाएं 48 मिनट तक। अनकॉन्शियस माइंड में जाना ही नहीं है ना, जाना जाना क्या करना है, बस होश में बने रहना है। हाँ, होश में बने हाँ, रहना है कुछ मतलब। करना नहीं है, कर किया यानी गए, जो गया वो गड्ढे में गिरेगा, जिसने और कुछ सर भी, ये हाँ मतलब कोई करना जी नहीं है, अकर्ता। जी जी। कर्ता अच्छा हमेशा फंसेगा, कर्ता जो है हमेशा अपने को जंजाल में, जाल में फंसा लेगा, कर्ता हमेशा गड्ढे और खाई में जाके गिर जाएगा। और सर यहीं पर अगर एक लाइन यदि हम खींचते हैं कि हम्म। हाँ, जानना और न जानना, मानिए अगर जैसे 48 मिनट तक न जानने वाली स्थिति शून्याग्रह में यदि चला जाता है व्यक्ति, उसे कोई विक्षिप्त आ गया, वो विक्षिप्त शब्द आ गया, उसे कोई पता नहीं रहता, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? पता नहीं रहता तो गड्ढे में गिर ही जाएगा, पता तो सब रहेगा, होश होश में तो सब कुछ पता रहता है, पता नहीं रहने का मतलब बेहोश है, बेहोश है मतलब सबकॉन्शियस माइंड हाँ के सारे पैटर्न जी ऊर्जा खींचते रहेंगे, जी। है ना। पता हाँ सब कुछ रहता है, सारे सेंसेस काम करते हैं,
जब तो एक होश में व्यक्ति रहता है तो सारे सेंसेस काम करते हैं, और जो है जी कोई विचलन विक्षेप इसलिए नहीं होता कि वह कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है, कहीं एकाग्रता नहीं कर रहा है, कहीं फोकस नहीं कर रहा है, जी अपना ज्ञान नहीं भगा रहा है, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ एनालाइज नहीं कर रहा है। जी इसीलिए जो है वह विक्षेप रहित अवस्था रहेगी। उसने जैसे ही अपना ज्ञान दिखाया, अपना कर्तापन दिखाया, चीजें बिगड़ जाएंगी। करने हम्म वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना? जी जी इस जी मंत्र को याद रखना, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब बिल्कुल। ठीक हो जाता है। जो भी करोगे उससे हाँ जो है सारी स्थिति बिगड़ जाएगी, खेल पूरा बिगड़ जाएगा। सर, ये तो सौभाग्य है मेरा, आज अचानक बात हो गई, अन्यथा मैं तो इतना यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, आपका नंबर मिलता ही नहीं, मैंने अचानक अभी फोन किया। देखो मेरा सौभाग्य है, आपसे बात हो रही है सर। और मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स ही है, एनर्जी है जो आपसे बात करा रही है। तो सर एक मैं ना, मेरे अंदर एक भ्रम मान लीजिए, या क्या सत्य है या क्या झूठ है पता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने छोटा मोटा जितना भी इधर उधर से जो चीजें सीखी हैं, कि मुझे समाधि में जाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं समाधि में, और मैंने ऐसी धारणा बना रखी, समाधि मीन्स कि बिल्कुल शून्य स्थिति में, एक आप टाइम लाइन समाधि में। में बिल्कुल नहीं जा सकते। अच्छा। आप हैं तो समाधि में नहीं जा सकते। जब आप नहीं रहेंगे तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। आपका होना समाधि में सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन जी आप नहीं होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप हम्म मन हैं, आप मैट्रिक्स हैं, आप हम्म, कर्ता हैं, आप जंजाल हैं, जी आप समस्या हैं, हम्म है ना? जिस दिन आप हम्म, नहीं होंगे तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं, है ना? अच्छा ये हाँ, है। और करने से मैं पैदा होता है। हम जितना हम्म, करते हैं उतना मैं पैदा होता है। अकर्ता, जहाँ हम कुछ नहीं करते, मैं रहता ही नहीं, वहां मैं कहाँ बचेगा, जी है ना? तो जब हम्म अकर्ता की स्थिति रह जाएगी 48 मिनट, मतलब आप 48 मिनट तक नहीं मौजूद होंगे, हम्म, तो फिर आप मौजूद नहीं रहेंगे तो उंगली कौन करेगा? उंगली तो आप ही करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जब आप मौजूद ही नहीं रहेंगे 48 हम्म, मिनट तक, कहीं टांग फंसाने के लिए कोई बच्चे रहेगा ही नहीं जो टांग फंसाता रहता है इधर उधर। कहीं हाँ भी रिएक्ट कर देगा, कुछ भी बोल देगा, दूर के विचार जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेगा, हैं? हम्म हम्म, उन पे कुछ ना कुछ जो है उनको डिफाइन करेगा, एनालाइज करेगा, कुछ ना कुछ टांग फंसाएगा, उंगली करेगा। जब आप रहोगे ही नहीं 48 मिनट तक, जी तब जो है उस अवस्था में फिर अब 48 मिनट गिनना नहीं है कि ऐसा नहीं कि 48 मिनट यानी 48 मिनट, अब 1 सेकंड हो गया, अब 2 सेकंड हो गया। 48 का मतलब वो एक लंबी अवस्था बनी रहे। अब वो 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, कितने चले, उसके बाद तो समय होता ही नहीं, क्या टाइम जी और क्या वो, है ना? इसलिए जो हम्म, है उसमें लंबा बैठा जाता है ध्यान में, कि उसमें गुणा भाग न बचे। कोई 48 मिनट को गुणा भाग पैदा हो जाएगा। जी जी गुणा जी भाग पैदा हो गया तो फिर कर्ता पैदा हो गया। हम्म, तो फिर इसलिए जो है जब वह लंबी अवस्था हो जाएगी जिसमें वह अनुमानतः 48 मिनट जो है क्रॉस हो जाएंगे, अब उसका कोई गुणा भाग नहीं है। जी उसके बाद में फिर आप कहीं मिलेंगे नहीं, है ना? आपको पवन कौन हम्म, है तो पवन बोलेगा, पवन हाँ हाँ शायद शायद हाँ, इस संयोग का नाम पवन है जी ना? पवन को फिर ढूंढे नहीं मिलेगा, पवन पवन कहाँ गया? अब जी पवन गायब हो गया तो फिर वहां परमात्मा आ जाएगा, है ना? जब जी तक पवन है परमात्मा नहीं आने वाला, समाधि नहीं आने वाली। जी 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 हम्म जी। तो इसका मतलब ये है कि सर, हाँ 48 मिनट हम चेतन अवस्था में हो सकते हैं, और वो मैट्रिक्स टूट सकती है। हम्म मतलब मेरा मैट्रिक्स मैट्रिक्स पैदा करने वाला टूट जाएगा। मैट्रिक्स को क्या तोड़ना है? मैट्रिक्स पैदा हाँ करने वाले को तोड़ना है। मैट्रिक्स ए, टूट जाएगा तो अगला मैट्रिक्स पैदा कर लेगा। पैदा करने वाला हाँ है ना, वो पैदा करने इतनी वाला है तो लगातार पैदा करता रहेगा। कितने मैट्रिक्स तोड़ो, नए नए पैदा कर लेगा। जी। तो सर वो मैट्रिक्स जो टूटेगी, वो इतनी टाइम लाइन तक टूटेगी ना, जैसे 48 मिनट या ज्यादा, जिस समय तक हम ध्यान में रहेंगे। हाँ, 48 मिनट तक ध्यान में, मतलब ध्यान घटेगा, ध्यान में रहेंगे मतलब घटेगा, वह हैपनिंग होगी, विक्षेप रहित अवस्था होगी, इस बीच में कोई विक्षेप ना हो। जी तो इसी की प्रैक्टिस चलती रहती है। प्रैक्टिस बढ़ते 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 एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है कि वो 48 मिनट क्रॉस हो जाते हैं, और हमें उसका हम्म, कोई गुणा भाग और पता रहता भी नहीं है, पता करने वाला कोई रहता भी नहीं है, पता कर भी नहीं रहे हैं। बस जी वह अपने आप वह अवस्था क्रॉस हो जाती है, 48 मिनट की क्रॉस हो जाती है तो बात पूरी हो जाती है। जी जी जी। तो बहुत आपने अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सर आप रहते कहाँ हो? यदि आपसे ऐसे मिलना हो तो इतनी बात तो आप भी शायद डिस्टर्ब हो जाएंगे हम फोन तो पे। या और फकीर हैं, कहीं ठिकाना है नहीं, फिर ज्यादातर हिमालय रहते हैं तो वहां मिलते नहीं है किसी से। अच्छा अच्छा। हम्म तो सर फिर ऐसे कभी मुलाकात आपसे हो सकती है सर? अब ये है कि कभी कोई साधना शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसकी सूचना दे देंगे हम आपको। यदि व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे जी जी। उस मैसेज, तो हमको एक लिंक भेज देंगे ग्रुप की। हाँ सर, मैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप चला रहा हूँ अपना। हाँ हाँ, तो तो मेरी आप काफी हाँ इच्छा है। आप जो है एक मैसेज डाल दीजिए तो हम एक लिंक भेज देंगे, ज्वाइन कर लीजिए। संयोग बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है।
बिल्कुल, हाँ, कभी बिल्कुल। संयोग बनेगा शिविर का तो सूचना दे देंगे। बिल्कुल सौभाग्य होगा सर हमारा, हम्म, आपके द्वारा यदि हम जान पाए सत्यता को। और जैसे सर ये अनुनाकी वाला जो कंसेप्ट है, क्या अभी अनुनाकी क्या वाला गुणा है? भाग में पढ़ना है, इधर उधर अपने आप को देखो। इस हाँ, पवन के पीछे पड़ जाओ, पवन को निपटा दो। तो अनुनाकी पवन, को निपटाने से क्या होगा, पवन हाँ, को निपटा दो, खेल बस बात पूरी हो जाएगी। तो पवन को तो सर ये रियलाइज होता है, मैं जानना चाहता हूँ ये भ्रम है, सत्य है, पागलपन है, क्या है, मिथ्या है, अब कि वो ये जो क्या सारी है, चीज जो ये मैं बस ये देख रहा पवन, हूँ। ये पवन का काम ही है मैट्रिक्स पैदा करना, कि धर्म है कि क्या है, ये हाँ, फलाना है, ये ठिकाना है। पवन मैट्रिक्स ही पैदा करता रहता है। इस पवन को हाँ, निपटा दो, मैट्रिक्स में वो खेल ही खत्म हो जाएगा। जी। मैट्रिक्स पैदा ही नहीं होंगे। मुझे सर ऐसा लगता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे हाँ, कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हाँ, शब्द जो हैं, इनके जो अर्थ हैं, है हम्म, ना, हम्म, और जो मेरी इंद्रियां हैं जो देख पा रही हैं, है ना, हम्म, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। मैं सत्य शब्द नहीं बोलूंगा, हम्म। वो प्योर नहीं है। मतलब देखिए, जैसे मैं ये कहना बस चाह रहा हूँ। वही तो है कि इम्प्योरिटी जो है, हम ही इम्प्योरिटी हैं। हाँ, हम ही इम्प्योरिटी है, मतलब जो प्योरिटी में तो सब कुछ है। जी, हमें जो है पूरी क्षमता मिली है हम्म, सम्यक दर्शन की, सम्यक श्रवण की। जी, सारी क्षमताएं हमारे पास है, लेकिन सम्यक दर्शन हमसे हो नहीं रहा है। हम्म, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि हम जो है, हम विक्षेप हैं, विक्षेप हम ही हैं। जी, है ना, हम उसमें विक्षेप डालते रहते हैं। हमारा जो होना है अभी जो हम्म, है, वो हम अशुद्धियों का जोड़ हैं। जी, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी अवधारणाएं, पूर्व धारणाएं हैं। हम्म, है ना, हम्म, तो हम वो सारे पैटर्न्स हैं, वह जो लगातार विक्षेप पैदा पैदा कर पा रहे हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम जो है, जो देख रहे हैं उसमें मिलावट कर देते हैं, तो फिर वो हमें संसार दिखता है। वह संसार है, हमारा गढ़ा हुआ संसार है। 10 जी, लोग खड़े हैं और देख रहे हैं, तो 10 को अलग अलग चीज दिखेगी, अलग अलग उनकी डेफिनेशंस होंगी। है ना, अलग जी, अलग एनालाइजेशन होगा उनका। और जी, जो है यदि उसमें कोई विक्षेप ना हो, मैं अपने आप हम्म, को मिला न दूं, अपनी पूर्व धारणाओं को बीच में घुसा न दूं, कोई टांग न हम्म, फंसाऊं, तो हम्म, यदि निर्मल दृष्टि से देखा जाएगा, सम्यक दृष्टि से जो जाना जाएगा, वह परमात्मा है। फिर ये जी, संसार कहाँ है, ये जो पेड़ पर्वत सभी परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त तो दो है ही नहीं। दो करने जी, का मैट्रिक्स हमारे पास है, मैं ही हूँ मैट्रिक्स, जो दो और दो को चार और चार को 100 और 1000 और लाख कर देता हूँ। है जी, ना, ये मैं ही हूँ समस्या, जो बांट जी, बांट के देखता हूँ। और बांट इसी, बांट कर देख करके उस बांटने में मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ कि यह मैं हूँ और बाकी अलग है। अपने जी, सेपरेशन को मेरी क्रिएट करता हूँ। जब दूसरों को बांटूंगा तभी तो मेरा तय होगा ना कि यह मैं हूँ और इसके बाहर कुछ दूसरा बिल्कुल। तो है ना। और मैं उसी, अपने आप को जैसे ही क्रिएट करता हूँ, अब बांटता हूँ और अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, वही सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। यदि जो है सम्यक दृष्टि हो, जहां पर कुछ बंटवारा ना हो, सिर्फ जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, हम्म, जो है सो है, ये परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है, जो है सो है। जी, तो फिर जो है, यदि उसको जो है सो है, उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो हम्म, फिर जानने में परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जाना जी, जा रहा है वही परमात्मा है, जो जान रहा है वह भी परमात्मा है। दो बचे ही नहीं, खेल खत्म हो गया। सर ऐसा मुझे लग रहा है कुछ समय से, अभी फिलहाल कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि इस शरीर को ना मैं खत्म कर दूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भ्रम बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसे किस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मैं राष्ट्रपति हो जाऊं या पूरे दुनिया का एक वो हो जाऊं, लेकिन फिर भी चीजें वो नहीं मिलेगी जो चीज है हम्म। रियलिटी। मतलब मैं ऐसा सोचने लग गया हूँ, ये तो शरीर शरीर है को ना, ये खत्म करने बाधक से है। क्या हो जाएगा, मुझे समझाओ, मैं भी समझना चाह रहा हूँ भाई, ये क्या होता है। ये सर मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब मानता क्या, ये शायद मेरी हम्म, भ्रम भी हो सकता है, आप हम्म, ही बताओगे सर, कि हम्म। जब तक मैं हूँ, मैं मतलब मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, तो मेरा वही तो, यंत्र है, कितनी मेरे सारे कितनी काम, कितना बड़ा भ्रम है ना, है ना, कि तभी तक। ये शरीर में हूँ, शरीर को खत्म करूंगा तो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बेवकूफी है ना। शरीर तो कितने बार खत्म हो गया, हम्म, लाखों जन्म ले लिए, तब भी जो हो ही पवन, अभी पवन के नाम से हो। अभी जी, पवन के नाम वाले शरीर को जो है, इस संयोग को खत्म कर दो, अभी बिल्कुल 3 दिन के बाद दोबारा जन्म हो जाएगा। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से स्टार्ट कर दोगे। तब पवन की जगह कुछ और नाम हो जाएगा। हाँ, तो उसका निवारण क्या है सर? जैसे कॉन्शियसनेस स्तर पे हम क्या करें, जैसे वही सामान्य। तो साधना बता रहे, साधना की इतनी विधियां पड़ी हुई हैं, उन विधियों को करो। और ये जो है, अभी कभी कभी सुनते हो, कह रहे हो, है ना। जब हाँ ये सर। बात समझ में आ रही है तो कभी कभी क्यों सुन रहे हो, जब उसमें सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, हाँ, तो हाँ, पूरे क्यों नहीं सुनते हो। बिल्कुल हैं? सही अभी कहा आपने। प्रायोरिटी है ही नहीं ना, साधना प्रायोरिटी नहीं है ना। हम्म, जब ये रेजोनेट कर रहे हो, कह रहे हो कि इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, हमारी बात से रेजोनेट कर रहे हो, ये हम्म, कन्वर्सेशन जो है कुछ लाभ हम्म, प्रदान कर रहे हैं, जो जी, भ्रमों को तोड़ रहे हैं, तो भ्रमों को तोड़ने की गति इतनी धीमी क्यों है कि कभी कभी सुन लेता हूँ,
है ना? कभी बिल्कुल। फुर्सत होती है तो देख लेता हूँ, एहसान कर देता हूँ, हम्म, है ना? ऐसा क्यों है? जब ये ऐसा बहुत कुछ। प्रायोरिटी है, यदि यदि टॉप प्रायोरिटी ये है, तो फिर टॉप हम्म, प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। प्रायोरिटी टॉप नहीं है, परमात्मा जो है पहले नंबर की प्रायोरिटी नहीं है, मुक्ति पहले नंबर की प्रायोरिटी नहीं है, सत्य को बिल्कुल। जानना पहले नंबर की प्रायोरिटी नहीं है। वह होता तो फिर दुनिया के बाकी बाकी काम आगे पीछे हो जाते। बोल रहे शरीर को मैं खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन शरीर के जो है अपना जो हजार शरीर से जुड़ी हजार चीजें पहले है, और ये 1000 नंबर के बाद में ये वाली प्रायोरिटी है कि जी। कभी कभार सुन लेते हैं जी। हम्म। हैं? यदि टॉप हाँ। प्रायोरिटी होगी तो कभी-कभार क्यों सुन रहे होते? नियमित नहीं सुन रहे होते और नियमित साधना नहीं कर रहे होते। अभी वो बताना पड़ता है कि इसे ये द सिद्धार्थ टॉक्स यूट्यूब चैनल में ध्यान की विधियाँ भी उनका प्रयोग करके देखो। वो अपने आप ढूँढ ली होती हैं, अपने आप कर ली होती, सारी विधियों को करने के बाद में एक अलग लेवल पे फ़ोन कर रहे होते। जी, जी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपकी बात। क्लियर हो गए होते। मतलब ये कि प्रायोरिटी है ही नहीं ना, बेईमानी भीतर बड़ी भरी पड़ी है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह बातें हम बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन बेईमानी रहे भीतर भरी भरी पड़ी है। हैं। टॉप जी। प्रायोरिटी नहीं है सत्य हमारी। पहली हम्म, प्रायोरिटी ये है कि पैसा कमाना है, परिवार है, ये है, नौकरी है, ये है। उसके बाद हम्म। में फिर नंबर आता है। सर मेरा ऐसा मानना है, ये सही है या गलत है, आप सही कह रहे हो सारी बातें, कि हुँ। जो चीज है ना, हम एक निर्मित मात्र हैं, और कुछ चीजें ना टाइमलाइन में यूनिवर्स ही कराता है इन चीजों को। जैसे मुझे नहीं पता था कि आज के दिन, आज की डेट में और आज के टाइम पर मेरी आपसे बात होगी, या जब जब मैं जब से पैदा हुआ हूँ और जब तक मैं मरूंगा, तब तक कुछ हद तक तो मेरा नियंत्रण रहेगा मेरे कॉन्शियस पे। लेकिन कुछ ऐसी पैरा चीजें हैं जो मेरे मेरे बस में नहीं है, वही चीजें कराती हैं। ये सही है या गलत है सर? और इसी में शायद बेहोश हमारा ये बेहोश संवाद का आदमी जो। का भाग्य होता है। हम्म। बेहोश आदमी का भाग्य होता है। जो जी। बेहोश आदमी है उसके बारे में बताया जा सकता है कि कब क्या करेगा। हम्म। है ना? कब पैदा होगा, कब मरेगा, क्या पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, क्या काम करेगा, फिर कौन से परिस्थिति में रहेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा और क्या करेगा, सब पता रहेगा। है जी। ना? हम्म। और जो है अपना जो जागे हुओं का भाग्य नहीं होता, जागे हुए अपना भाग्य खुद लिखते हैं। है ना? जी। जी। बुद्ध का भाग्य अपना जो है बताते रह गए, नहीं कर पाए कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं बन पाए हम्म। चक्रवर्ती सम्राट। है ना? कोई अपना जी। उनको कितनी ताकतें लगी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, लेकिन नहीं बन पाए वो। कोई नहीं हम्म। मोल्ड कर पाया बुद्ध को। और जो जी। है वो फ़कीर बने, हम्म। अपनी मौज के फ़कीर बने। बिल्कुल नहीं हम्म। बनना है जी हमें सम्राट, कोई हम पागल समझ रखे हो हमें? जो हम्म। चक्रवर्ती सम्राट सम्राट बना दोगे और यूज़ करोगे, रगड़ोगे हमको, जी। हैं? सर पूरी मुझे पूरी ऐसा पूरी लगता पूरी है। दुनिया उनको जो है मोल्ड नहीं कर पाई, उनके पिता और वो सब जो है लगे रहे कि यहाँ राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। बिल्कुल नहीं बनना है। बोले हम पागल हैं क्या जो राजा बन जाएँगे? जी। सर और वो मुझे जो है ऐसा अपना लगता लगे है। लगे रहे और उन्होंने अपना भाग्य खुद लिखा। तो बेहोश आदमी का भाग्य होता है। बेहोश आदमी जो है हम्म। उस पूरा यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं, उसको हम्म। बराबर ऑपरेट करके वहीं जैसा-जैसा धक्का देना है वैसे-वैसे धक्का देती लेसन देती रहेंगी। और हम्म। जो है जो साधना करता रहेगा वो अपने आप को ही जान लेगा, तो उसको किसी लेसन की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उसका भाग्य किस बात का कि ये होगा और वह होगा और वह होगा। हम्म। सर क्या ये सही है, जैसे हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, या बुद्ध के बारे में, या महावीर के बारे में, या शंकराचार्य, या जितनी चीजें हैं, क्योंकि मानिए आज कोई घटना होती है और उसका पब्लिक पब्लिश कोई चैनल में कोई इंटरव्यू होता है, तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के सर पेश की जाती है। और 2000 साल 3000 साल पुरानी जो चीजें हैं, क्या वो शुद्ध रूप में अब तक रहे सही होंगी सर, जिन अवधारणाओं पे हम चर्चा प्रशंसा करते हैं? यदि और वह शुद्ध रूप में है या नहीं है, हाँ। लेकिन आपकी कॉन्शसनेस भीतर जाओगे तो वह शुद्ध रूप में है। जो हाँ, ये शुद्ध बात। है उसको ढूँढ लो ना, अपने भीतर तो शुद्धता भरी पड़ी है। जी, जी, जी। और ग्रंथों में क्या लिखा है और कब लिखा गया है, उसमें हम्म। कुछ है या नहीं है, उसके गुणाभाग के बजाय जो आज जो जीवंत धारा बह रही है, आज जो आपको सीधे-सीधे बताया जा रहा है जी। ना? नया ग्रंथ रचा जा रहा है, नई बातें बोली जा रही हैं, तुरंत आपके सामने मौजूद है, सुन रहे हो। हम्म। हम्म। सुन रहे हो तो इसमें कहाँ की तोड़-मरोड़ है, यहाँ बीच में कौन है? बिल्कुल ये बात ठीक है। अब अब समस्या बीच में सर ये हाँ, आती बीच है। में जब कोई नहीं है, तो फिर अपना ये सीधी-सीधी बात तो अभी आपको मिल रही है। जी। इसमें कहीं समस्या सर। तोड़-मरोड़ कहाँ पर है? तो सीधी बात मिल रही है तो इसको ले लो ना। अब हाँ। ये बात जो हम बोल रहे हैं, ये फिर बाद में ग्रंथ बन जाएगी। बाद में ग्रंथ बन के 500 साल बाद उसमें 100 चीज़ें और जोड़ दी जाएँगी। जब 100 चीज़ें जोड़ दी जाएँगी तब आगे वालों को सोचना पड़ेगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। जी। हाँ। सर आपकी बात सही है। आप जो अभी जो कह रहे थे, ये सही कह रहे थे कि मेरा पूरी तरीके से फोकस नहीं है इन चीजों पे, क्योंकि मैं भौतिकवाद, घर परिवार और नौकरी के उसमें खोया हूँ। लेकिन ये भी बात सही है कि सर जब तक मैं हूँ, मैं से मतलब पवन, कि एक
एक वो है कि खाली पेट सेना युद्ध नहीं लड़ सकती भाई, नेपोलियन बोनापार्ट। तो सर मुझे कुछ ना कुछ आजीविका का साधन चाहिए, जो मुझे पेट भरेगी। जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक मेरा इसी इसी को स्वास्थ्य सही कहते नहीं हैं रहेगा। मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का अर्थ है कि हम जो है होश पूर्वक जो है अपना जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे, होश पूर्वक परिवार के दायित्वों का निर्वाह करेंगे। तो जी। होश पूर्वक उस प्रकार से करेंगे कि वह जो जीना है वह भी साधना हो जाएगा। हमारा हम्म। चलना उठना, काम करना, जॉब करना, है ना, जी। नहाना धोना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, सारे हम्म। काम जो है साधनामय हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें होश को जोड़ देंगे। जी। कृत्य तो हो ही रहे हैं, उसके साथ में अवेयरनेस बनाए रखनी है। उस समय जो है मन कुछ कहीं और भाग रहा है और तन कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं। तन जी। मन सब एक जगह होकर के सहजता पूर्वक और हम्म। जो है उसकी अपना उल्टी सीधी प्लानिंग्स, गैर अव्यवहारिक प्लानिंग्स और अव्यवहारिक कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं, उन चक्करों में न पड़ करके हियर जी। एंड नाउ सहजता और सरलता से जीना होगा। तो सहज सरल जीवन जो है वही साधना हो जाएगा। उस साधना में फिर जो है घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी मिलते होंगे, वो जी। घंटे निकाल करके जो है फिर इंटेंस साधना में देना पड़ेगा। बाकी इंटेंस साधना होगी और बाकी जो है एक जो है अकर्ता की साधना हो जाएगी कि कृत्य हो भी रहा है और जो है जी। उसे जाना भी जा रहा है। हम्म। ठीक है ना? इस जी। अभिनय पूर्वक जीवन होगा, उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होगा और वह किया भी जा रहा होगा, हो भी रहा होगा। जी। वही जो गीता का सार है। हम्म। तो इस प्रकार से कर्मयोग भी हो जाएगा। हम्म। कर्मयोग भी तो है ना, तो मध्य हम्म। मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और फिर जैसा अवसर मिलेगा बीच-बीच में तो अपनी साधनाएँ करते चलें। हम्म। सर जैसे गायत्री मंत्र का सर कोई प्रभाव होता है क्या सर, एक सारे चीज मंत्रों जानना। का प्रभाव होता है, क्यों नहीं होगा मंत्रों का प्रभाव? लेकिन मंत्रों का प्रभाव एक लिमिटेड प्रभाव होता है। मूल जी। साधना तो सबके पार निकलने की, लेकिन मंत्रों का भी यदि कोई प्रयोग करता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा प्रभाव? जी। और ये जब सब वो तंत्र। हाँ, सर एक चीज और, जैसे एनर्जी पॉइंट है ना पृथ्वी पे 72,000 शायद कुछ ऐसा बताते हैं, और इंडिया में भी है। जैसे आपके 10 महाविद्याएं हो गई, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, और ये 153 शक्तिपीठ हो गए। तो सर यहाँ की जो रेडिएशन है, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या इसका कोई प्रभाव है मानव जीवन पर या। जहाँ पर भी साधनाएँ हुई हैं और इस प्रकार के कुछ काम हुए हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट की गई हैं, तो बात के साथ कुल के लिए अनुकूल होता है। तो कहीं जी। पर भी जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ समाधियाँ हैं सिद्धों की, है ना? और जहाँ पर भी जो है ऐसे तीर्थ बनाए गए हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो लेकिन वहाँ जाकर उस एनर्जी को लेने वाले की क्वालिटी भी तो चाहिए, नहीं तो वहाँ जी। जाकर भी क्या मिलता है? हाँ लेने वाले बिल्कुल। की क्वालिटी भई उसकी झोली तो खाली होनी चाहिए, उसकी झोली फैली तो होनी चाहिए, तब तो मिलेगा। मतलब जो है हम जो हम्म। है ग्राहक हैं या नहीं? ग्रैस्प कर जी। सकते हैं कि नहीं? रिसेप्टिव हैं कि नहीं? तो हम्म। रिसेप्टिविटी चाहिए ना। तो हम्म। यदि हमारी पात्रता होगी, पात्रता हमारी विकसित होगी, तो हम वहाँ जाएँगे और वहाँ पे बैठ के ध्यान करेंगे, ध्यान में जाएँगे, ध्यान की विधि को अप्लाई करेंगे, तो वहाँ जी। पर कुछ घट सकता अच्छा। है ना? तो और ऐसी सर बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे सिद्धों की समाधियाँ हैं, जगह-जगह समाधियाँ हैं, कई जी। जगह पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। वो अपने जी। आप एनर्जी पता चलती है और वहां जा करके व्यक्ति जो है मौका निकालता है, समय समय पे जाता है कि भी हफ्ते में 1 दिन तो मेरे पास रहेगा या 2 दिन मेरे पास रहेगा, या घर के पास में है तो 24 घंटे में एक बार मैं इस जगह पे जी। जाऊंगा। कुछ नहीं मिलेगा तो प्रकृति के बीच में जाऊंगा, पेड़ पौधे हरियाली हम्म। के बीच में जाऊंगा। पेड़ पौधे बिल्कुल। हरियाली जहाँ कहीं भी है, वहां तो हम्म। पॉजिटिव एनर्जी है ना। बिल्कुल पेड़ बिल्कुल पौधे सर। भी क्या है, वो तो प्रकृति है ना, प्रकृति शुद्ध रूप में जी। है ना? हम जो है हमारे भीतर शुद्धियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जहाँ पर आदमी का ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, नेचर है हम्म। वहाँ पर, तो वहाँ हम्म। आदमी की छेड़छाड़ कम है तो वहाँ पर भी अपना शुद्ध एनर्जी मिल जाएगी। जी। हाँ, अच्छा सर, जैसे शमशान जो होता है, शमशान घाट में यदि साधना की जाए, ध्यान किया जाए, हाँ, तो तो फिर वहाँ वहाँ पे बहुत सारा पागलपन पैदा होता है। वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है। शमशान की साधना सिर्फ इस हिसाब से हो सकती है जिसको मृत्यु का भय है, ये है, या मृत्यु का कांसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब वो जो अपने शरीर को ऐसा लगता है कि मैं यह कर लूँ, वह कर लूँ, बड़ी-बड़ी प्लानिंग करता है बंदा। मतलब जी। उसको लगता है कि यह शरीर लंबे समय तक रहेगा, शरीर से हम्म। ज़्यादा मोहित है। तो हम्म। उसको कहा जाता है कि शमशान में जाओ, शमशान में जाओ मतलब तब जाओ जब अपना जो है चिता जल रही हो। हाँ, जी। मुर्दा जी। दफनाया जा रहा है, तब जाओ और उसको देखो, उसको जाकर देखो और अपना जो है पूरा होश-पूर्वक रहो, इधर-उधर की फालतू बकवास मत करो। देखो जीवन अनश्वर है, ये ऐसा है, वो फलाना है, ज्ञान बाँटना बंद करो, वहाँ कोई ज्ञान ना हम्म। बाँटो, चुपचाप देखो कि वो जा हम्म। रहा है और मेरा भी नंबर है इसके पीछे-पीछे, मैंने भी ऐसे ही आना है। ये जो हम्म। तथाकथित मैं कर रहा हूँ, ये यहीं पे ऐसी चिता में जलेगा, ऐसी कब्र में जाएगा, ऐसा ही जो जो कुछ भी है। इसी हम्म। प्रकार से इसका भी जो है खेल खत्म होने वाला है।
यह जी जानने के लिए शमशान में जाना साधक के लिए उपयोगी है। और वहां जाकर के वो काली विद्याएं ये वो फालतू बकवास करना, है ना, तो वो बकवास जी करने से जो है जो 100 जन्म होने हैं तो उसके बाद 1000 जन्म होंगे, है ना, और लंबा जी चक्कर हो जाएगा और गोल गोल चक्कर मारोगे और बेवकूफियों में पड़ोगे, जी। है ना। कोई सर सिद्धियां शक्तियां ये सब पागलपन की बातें हैं। सर सारे सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसके बीच का सर अंतर क्या है? व्हाट इज मतलब डिफरेंस जो इसमें क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको अपने पास ले जाएगी और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर ले जाएगी। आपको 10 नए मैट्रिक्स और दे देगी कि ये कर लो वो कर लो, ये करने से इतना धन मिलेगा, ये करने से, है ना, धन की दौड़ जी इतने जन्मों में नहीं हो पाई पूरी, अभी और कर लो, और दौड़ो, जी जाओ पद में और ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, ये बन जाओ। वो संसार के और ज्यादा जो है जी। और ज्यादा आकर्षण पैदा करेगी। वो निगेटिव एनर्जी हो गई। ऐसा कर लो, हम्म। वह कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ये सब निगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी बोलेगी हम्म। दुनियादारी छोड़ो और सारे मैट्रिक छोड़ो और साधना में जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ और अपने आप को जानो, दुनिया में क्या चल रहा है। फलाना ये बोल रहा है जी, ढिकाना ये बोल रहा है जी, दुनिया में ये उल्टा होने वाला है, ये सीधा होने वाला है ना, जी। ये डायमेंशन आने वाला है, वो डायमेंशन आने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये फालतू की बकवासें बंद करो, अपने आप को ढूंढो। हम्म। तो ये सर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप बता रहे हो, जैसे साइंटिफिक अगर तरीके से हम समझना चाहें नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को, तो कोई तरीका है ऐसा समझने के लिए? हाँ, तो जाओ ना, अपना एक कोर्स ज्वाइन कर लो। आजकल तो ऐसे कॉलेज भी चलते हैं कि रात में जाके कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, उस पे फिर अपना जो है रिसर्च करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, ये करो वो करो, है ना। जी और जी। पढ़ाई करो रोज 5-6 घंटे मेहनत करो, 10-20-25-30 साल में समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ ही जाएगा 25-30 साल की मेहनत में। कर लो, हम्म। है ना। जी जी। दुनिया में बड़ा नाम हो जाएगा पवन का, नहीं है ना, सर, कि नाम पवन ने नहीं बस। पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर ढूंढ लिया करके, है ना। हम्म। नहीं सर, ऐसा नहीं, बस ये है कि चीजें थोड़ा सा और जो दिमाग में भ्रम बना रहता है ना कि साइंस के तरीके से देखें अरे वो करें, क्या पागलपन तो में पड़े हो, ये जो है ना, हाँ। ये सब ये जो है गैर साधकों वाली बातें हैं। अरे अपना साधना करना, ठीक ठीक साधना अपना समझो और ठीक ठीक साधना में जाओ। पॉजिटिव जी एनर्जी खुद से निकलने लगेगी, समझ में आ जाएगा ये पॉजिटिव एनर्जी है और जी इसके जी। क्या परिणाम है, उसकी बुद्धि भी खुल जाएगी। अभी कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव रिसर्च करते थे, बुद्धि में तो ब्लॉकेज लगे हुए हैं, क्या घुसेगा उसमें। 20 साल लगाओ, 40 साल रिसर्च करो, 100 साल रिसर्च करो, दिमाग में घुसेगा क्या, फालतू की बकवास। 2-4 जो है अपना थीसिस लिख दोगे घटिया वाली, थर्ड क्लास वाली, और हम्म। होशियार मान लोगे अपने आप को, और होगा क्या, जी जी। है ना। और जो साधना हम्म। में ठीक ठीक जाओगे तो फिर अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। जी उधार ज्ञान क्या क्या समझाएगा, उधार उधार बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ लो उधार किताब, उधार ज्ञान से क्या साबित हुआ है कभी, जी जी। है। सर एक दिमाग सर ही सब भरेगा। बिल्कुल सही कहा सर, वो चीजें मैं इसी वजह से क्लियर कर रहा हूँ, चीजें जो मेरे दिमाग में भरी हुई ना, आप बहुत अच्छा बता रहे हो और सारी चीजें क्लियर कर रहे हो। मैं सर एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सारे धर्मों में ब्रह्मचर्य पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्या आध्यात्मिक साधना में ब्रह्मचर्य का अपना कोई योगदान है, या जैसे साइंस साधना की? करो, साधना बकवास में मत पड़ो। साधना करोगे तो ब्रह्मचर्य फलित होगा। नकली जी ब्रह्मचर्य ऊपर से थोपने की जरूरत नहीं है। नकली जी। ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का हम्म। है ना। ऊपर से दबा रहे हो, अंदर से मचल रहे हो, ये क्या कोई ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि भीतर से जो है अपने आप ऊर्जा मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार में चली गई, क्राउन चक्र में चली गई, आज्ञा चक्र में चली गई, और जी। क्राउन चक्र सहस्त्रार में जो ब्रह्म रंध्र है उसको छेद दिया, उसको छेद करके जो है ब्रह्म से जाके मिल गई। हम्म। ऊर्जा जाके ब्रह्म से मिल गई, तो हम मैं और ब्रह्म दो नहीं रहे, एक ही ऊर्जा हो गई। वही ब्रह्म की ऊर्जा है और यही मेरी, तो मेरा मेरा कुछ नहीं बचा, सेपरेशन डिसॉल्व हो गया, जी। है तो ना। ये सर जो चक्र जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं सर, ये चक्रात जो होते हैं? भाई वो जो है मेटाफिजिकल चीजें हैं, वो शरीर के भीतर भी किसी पॉइंट से संबद्ध भी हैं और उसे शरीर में है भी नहीं, लेकिन किसी पॉइंट से संबद्ध भी हैं। शरीर में जी ऐसे बिंदु है जहां पर उनका जो है कोई कनेक्शन होता है। कनेक्शन नहीं रहेगा तो मतलब क्या निकलेगा। ये शरीर जो है, इस शरीर के तभी तो ये शरीर जो है मेरेकल है। जी इसमें जो है वो बिंदु है जहां पर वो चक्रों का कोई केंद्र होता है, जी। और ऊर्जा तभी शरीर में महसूस हो पाती है। हम्म। और अंततः जो है कुछ अलग है नहीं, परमात्मा सब कुछ है। ये संसार भी परमात्मा है और वो परमात्मा तो है ही। इलोक परलोक दो नहीं है, एक ही है, उसका ही प्रकटन है, उसी का नृत्य है। जी। परमात्मा ही नृत्य कर रहा है। विज्ञान हम्म। विज्ञान विज्ञान कर रहे हो ना, विज्ञान का मतलब ये है कि किसी भी
स्ट्रक्चर में जाओगे, मैटर में जाओगे, तो मैटर के नीचे में जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा, ई क्वार्क मिलेगा। वहां जाकर के देखोगे तो क्वांटम थ्योरी मिलेगी, मैडम क्यूरी की, जिसपे नोबेल पुरस्कार मिला उनको। जी वह जो कण है, मूल कण है, वह मूल कण की तरह भासते हैं, कण है ही नहीं, वह ऊर्जाओं का नृत्य है, वाइब्रेशन है। बिल्कुल खास फ्रिक्वेंसी में, खास वेवलेंथ में वो फ्रिक्वेंसी है, और उस फ्रिक्वेंसी की तेजी इतनी है कि वह एक इतनी नियत तरीके से वह काम कर रही है कि वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है, उसमें दला काम कर रहा है, एक जी नियम काम कर रहा है, उस नियम के तहत में ये संसार में सारे नियम काम कर रहे हैं, और वस्तु तो वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी का वाइब्रेशन जी है ना। तो ये अपना जो है वह एक ही है, और वो वाइब्रेशन किसका है? वो परमात्मा का वाइब्रेशन है, शिव का नृत्य है, नटराज जी है ना। शिव जो असीम है, अजन्मा है, निराकार है, निर्गुण है, जी वही नृत्य भी कर रहा है, उसी का नृत्य है, और उसी का नृत्य को हम नटराज कहते हैं। उस नृत्य से जो है मैटर की तरह भास रहा है। तो परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, कभी अलग नहीं हुआ उससे। तो जी इसलिए दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बना दी होती और वो उससे अलग होता तो दो हो जाते। दो है ही नहीं, परमात्मा नित्यमय है, और वह नित्यमय है, इसलिए जो है अपना जो है दोनों एक ही हैं, क्योंकि वह वही वही नृत्य कर रहा है। आप बोलेंगे कि ये नृत्य अलग है, इसका नृत्य और ये नृत्यकार अलग है, नहीं बोल बोल सकते हैं? सकते सर। वो जो नहीं। नृत्य चल रहा है, तो नृत्य और नृत्यकार दोनों उसी समय मौजूद हैं, नृत्य भी वही है, नृत्यकार भी वही हम्म, है ना, जी उसी का ही सर। नृत्य है। सर एक चीज आपने सही बताया, जैसे मैं ऐसा दिमाग में मेरा आता है कि अब कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में जो पृथ्वी है, ये किस नियम के आधार पे चल रही है। मतलब मैं जो अपनी तो वही इंद्रियों तो से कह रहे देख हैं कि रहा हूँ। अभी जो है धर्म वरम सब छोड़ो, फालतू की बातें, बकवास छोड़ो पवन जी, हाँ, बढ़िया जो है नाइट क्लास, नाइट अपना जो है नाइट हम्म, कॉलेजेस खुल गए हैं, नाइट कॉलेजेस ज्वाइन करो, और उसमें जो है पूरे तरह तरह के रिसर्च करो, है ना। 1000 2000 साल बढ़िया रिसर्च करो, नाइट नाइट कॉलेज ज्वाइन करो, दिन में हम्म, परिवार पालो, रात में जो है अपना जो पढ़ाई करो, और जो है रिसर्च करो कि धरती में कौन सा नियम चलता है, फलाने में कौन सा नियम चलता है, ये कौन सा चलता है। 1000 2000 साल 5000 साल तक बढ़िया रिसर्च करो, ठीक है। नहीं सर, वो अभी तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं, आप माफी क्यों चाहूंगा 1000 2000 साल कितना लगता है? 2000 साल अभी देखते देखते बीत जाएगा, 2000 साल तक बढ़िया पवन जी अपना रिसर्च करते रहेंगे रात के कॉलेज में पढ़ पढ़ के। क्योंकि हैं? सर बस एक अंदर से वही क्वेश्चनों की वो है, बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आप ये कोई ऐसा नहीं। क्वेश्चन नहीं है, बकवास जी। है ना। और ये हम्म, बकवास ये बताती है कि साधना में, साधना की जो जिज्ञासा बोलते हैं ना, जिज्ञासा भी अभी ठीक से पैदा नहीं हुई, कुतूहल बोलते हैं इसको। हम्म, कुतूहल यानी दो कौड़ी की बात है अभी ये, है ना। हम्म, और जिज्ञासा का मतलब धर्म की जिज्ञासा पैदा होती है, और उसके बाद में हम्म, मुमुक्षा पैदा होती है, और मुमुक्षु तो बकवास करता नहीं है, हम्म, बकवास कुतूहल करने वाला करता है, और कुतूहल वो करने वाला जो है ना, हम्म, उसकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होती हम्म, है ना। कुतूहल से ऊपर उठो, जिज्ञासा और मुमुक्षा में जाओ। जी जिज्ञासा और सर। मुमुक्षा करने वाला बकवास नहीं करता है अब कि ये क्या है, समस्या। वो क्या है, और वो फलाना क्या है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, मैं फलाना करना चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं ज्ञान समझना चाहता हूँ। तो जो मैं से भरा पड़ा है, वो कुतूहल से भरा हुआ है। हम्म, अभी धर्म, उसको धर्म की एबीसीडी भी स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब यही है। हम्म, वो सर बात वही है, आप सही कह रहे हो, चारों तरफ जो जाल है ना, धर्मों का, हाँ, अबे तो दार्शनिकों जाल का, आपको कहाँ उलझा वो रहा है? आप सारी अपने चीजें। अपनी साधना में रहो ना, जबरदस्ती जाके खुद टांग फंसा रहे हो, और कह रहे हो कि उलझा लिया, कहीं कुछ हो रहा है, जाके हम्म, टांग फंसा रहे हो। अब टांग फंसाना है जी, मुझे क्या है कि धरती कौन से नियम से चलती है, फंस ये जानना है, जाके अपनी टांग फंसा दी। अब टांग फंसा दी तो उसमें बकवास स्टार्ट हो जाएगी, वो बकवास करते रहोगे फिर। वो समस्या आप कह रहे हो सही है सर, हाँ, वो खुद कॉन्शियस टांग लेवल फंसाते पे हैं, जब। बोलते हैं धर्मों का जाल है, यह जाल है, वह जाल है, कोई हम्म, जाल नहीं है, खुद जाके हम हम्म। जालों में फंसते हैं, खुद ही जाल बुनते हैं लेकिन उनके। सर परम संतुष्टि के केंद्र बिंदु कहाँ पे आता है कि जी मैं परम, जैसे मान के चलिए आपने जो बताया ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा बताया, और भी मैंने बहुत सारी जगहों से पढ़ा लिखा या सुना, तो मैं सत्य किसको समझूं, मेरे कॉन्शियस पे जो अरे पैरामीटर पे किसको, जो किसी को उतर है। क्यों सत्य समझना है? सत्य क्यों हम्म, समझना है? अपनी साधना करो, अपने भीतर सत्य प्रकट होगा, जी। तो बाहर सत्य मिलेगा। इसको हम्म, समझू कि उसको समझू, क्या बकवास में पड़े हो इधर किसी ग्रंथ में, और कि ये इसके कहे में उसके कहे में सत्य मिलेगा? सत्य भीतर होता है, किसी हम्म, बातों में सत्य मिलेगा? हम्म। कोई बातों में ले, सत्य होगा, कई बातों में लेकिन सत्य मिलेगा, इसको सत्य ले, समझू, उसको सत्य समझू। अरे जी फंडामेंटली तो क्लियर करो, वही तो कह रहे हैं, फंडामेंटली क्लियर नहीं है तो कौन सी यात्रा होने वाली है? आप सही कह रहे हो सर, लेकिन यहाँ पर जब अंदर से हम देखते हैं, अपने अंदर से आपने बताया कि सत्य की प्रतीति होगी, तो बाहर से तो मेरे अंदर चीजें डाटा पड़ा हुआ है ना पहले, तो सर वही तो समस्या है तो कि उसे मैं। उसके लिए उसकी सफाई की विधियां दी हुई हैं।
हाँ हाँ, वही ध्यान की मेन है ना विधियां सर। दी हुई हैं, है ना? यदि सच में हम्म, मुमुक्षु हो तो जाओ भीतर, यूट्यूब चैनल में ढूंढ लो उसको, डली हुई है जी। ध्यान की विधियां, क्लीनिंग की विधियां, सफाई की विधियां। आपके उसमें पड़ी है ना सर, हाँ यूट्यूब पढ़ी है ना, चैनल वही पर? तो कह रहे हैं ना कि अभी वो जी जी। मुमुक्षा है नहीं ना, मुमुक्षा होती तो कब का ढूंढ लिए होते और कर भी लिए होते, हाँ उसके बाद फोन कर रहे होते तो बात करने की क्वालिटी अलग होती। बिल्कुल सर, अब आगे कोशिश यही रहेगी, है ना, पूरा यूज परमात्मा आपके उससे सारे एनर्जी के उससे कि अच्छी तरीके से ही कोशिश करेंगे की जाएगी इस समय। हम्म। और मैं सर आपका आपका टाइम लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस सर। बस ईमानदार रहो, साधक को है ना। ईमानदार रहना चाहिए, है ना? ये हाँ फालतू की हाँ। बातों में नहीं पड़ना चाहिए, फालतू की बातें नहीं, बेईमानी है ये। हम्म। ईमानदार रहो, सिर्फ साधना की गहरी साधना की बातें हो, और इसको इसको धर्म और साधना नहीं समझना कि धरती कौन से नियम से काम करती है, ये फलाने इसमें कौन सा नियम लगे, धर्म की बात नहीं है। दो हम्म कौड़ी की घटिया बातें हैं ये, हम्म है ना? इसको धर्म धर्म का लेवल नहीं चिपका देना, वही सारी हम्म बीमारियां हो गई हैं। हम्म ये ऐसा होगा, प्रकृति में ऐसा होगा, और ये फलाना ये है, यह नियम वह है, वह नियम वह है, ये सब जो हम्म है इसको हम धर्म कहते हैं। ये कोई धर्म है? नहीं, फालतू की धर्म दो तो कौड़ी नहीं की है। बातें हैं, और इसको हम हम्म धर्म धर्म से जोड़ते हैं। हम्म। नहीं, इसे धर्म नहीं सर, मैं आध्यात्मिकता का एक वो मानता हूँ प्रोसेस, नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन हम्म सा नियम है और क्या है, हमें हम्म वो बात कहनी पड़ती है कि ये फलाना है या ढिकाना है, थोड़ा बोलते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं है कि वो धर्म से जुड़ा हुआ है। लोगों की हम्म, बीमारियां ऐसी हैं इसलिए हम बोलते हैं, लेकिन जो समझदार आदमी है वो इन चीजों में पड़ेगा ही क्यों, सीधे सीधे अपने भीतर जाना है। जी। हाँ, ध्यान में उतरना है, अपने भीतर जाना है, और कोई बाहर फिजूल की बकवास है, क्या बकवास है हम्म ये कोई धर्म है? हम्म। ठीक है सर, मैं अपना नंबर आपको कर दूंगा और आप कोशिश करिएगा, और कि अगर कोई साधना हो तो सर मेरा सौभाग्य होगा कि आपके साथ में ठीक। मेडिटेशन कर सकूं, है ना। ठीक। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रणाम।